नमस्कार सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, कल आफ्ताब के ऊपर कुछ लोगों ने हमला करा है। इसके बारे में आप क्या अपनी टिप्पणी देना चाहेंगे कि वो कैसा था? देखो, उन्होंने हमला करा, मेरे को लगता है उनके अंदर गुस्सा था। अगर वो चाहते प्री प्लानिंग से हमला करना तो शायद मेरे को लगता है जो आफ्ताब ने उसके 35 करे हैं 70 भी कर सकते थे, इतने गुस्से में थे। लेकिन इन्होंने ये दर्शाया है कि भाई अगर छेड़ोगे तो फिर आपके साथ भी वही होगा। आप लोग समझो यार, आज एक हिंदू बच्ची के टुकड़े होते हैं, तो मैं उन लोगों को सलूट करता हूँ। इन्होंने इतनी कोशिश करी और इतनी हिम्मत दिखाई कि किसी दूसरी बहन का, वो कहता है किसी भी बिरादरी जाति से हो, लेकिन उन्होंने अपनी बहन समझी कि हमारी बच्चियों के साथ, हमारी हिंदू बच्चियों के साथ हो क्या रहा है। तो ये चीज़ ना, हमारे देश के अंदर जो मुस्लिम लोग हैं, हमारे देश के अंदर जो सिख भाई हैं, हमारे देश के अंदर जो जैन हैं, हमारे देश के अंदर जो बौद्ध हैं, क्रिश्चन हैं, थोड़ा उन्हें भी सोचना चाहिए। अगर हमारे धर्म की बच्ची के साथ कुछ हुआ है तो आप लोगों को रोडों पे आना था, प्रोटेस्ट होना था, प्रोटेस्ट साथ में खड़े होकर कंधे से कंधा मिला के करते तो ये समझ आता। लेकिन मेरा ये कहना है कि उन लोगों को ये गुस्सा दिखा कि यार कोई भी नहीं आ रहा उन बच्चियों के लिए, केवल हिंदू ही गली गली अपने घरों में बैठ करके उसका उसका मतलब विरोध कर रहा है कि इसको फांसी मिले, फांसी ले। हमारे देश के अंदर 100 करोड़ के साथ और भी तो 30 करोड़ लोग रहते हैं। वो आपका कहने का मतलब है, जिस तरीके से एक जो हत्याकांड हुआ था आरुषि का जो हुआ था, उसमें पूरा वर्ल्ड जो है एक आक्रोश दिखा रहा था। अब श्रद्धा के मसले में वो आक्रोश कहाँ गया, वो लोग कहाँ गए, वो मोमबत्ती गैंग और वो जो अवार्ड वापसी के लोग थे, कुछ बॉलीवुड वाले थे। आपका कहने का मतलब है वो पूर्ण रूप से इसका विरोध नहीं हो रहा जिस रूप से होना चाहिए। मोमबत्ती गैंग वालों को तो रोडों पर उतरना भी नहीं चाहिए भाई साहब, क्योंकि मोमबत्ती बुझ जाती है, गल जाती है, पिघल जाती है, फिर बुझ जाती है। तो उसके बाद ना लोगों का ना जुनून और लोगों का गुस्सा भी वो मोमबत्ती की तरह बुझ जाता है। देखो, मोमबत्ती लेके निकलने वाला वो नहीं, अगर जो कोई मर्द है तो श्री हनुमान जी की तरह लंका में आग लगाने वाला, मैं कहता हूँ वो है असली मर्द, जो लंका में सीधे जा करके आग लगा करके आ गया। मैं इन भाइयों से ये कहना चाहता हूँ, अगर आपने इतनी भाई हिम्मत दिखाई, इतना साहस दिखाया, मैं पहले उन भाइयों को सलूट करना चाहता हूँ और मैं हाथ जोड़ करके उन भाइयों से कहना चाहता हूँ कि भाई आपने अगर दिल्ली पुलिस को मेरी लगता है कि इन्होंने प्री प्लानिंग से कराई है, प्री प्लानिंग से उन्होंने नहीं करा है, इनका वो गुस्सा था, ठीक है। अगर मेरे देश का कोई अगर न्यायपालिका है, मेरे देश के अंदर संविधान है, तो उसी तरीके से देखिए अपना गुस्सा दिखाने गए थे वो। और देखो जी, वो तलवारें बोलेंगे, तलवारें लेकर के निकले, ये निकले। भैया तलवारें तो भाई सिक्कों के पास भी है और चाकू तो यार मुस्लिमों के पास भी है, तो हिंदुओं के पास भी क्यों नहीं होनी चाहिए? हर हिंदू के पास हम समान होना चाहिए, छोटा मोटा तो लोहा होना चाहिए भाई साहब। और मैं इन भाइयों को से ये कहना चाह रहा हूँ यार कि इन भाइयों ने हिम्मत दिखाई है, तो मेरे देश के जितने भी युवा लड़के हैं, युवा ऐसा जज्बा रखना चाहिए, ऐसा गुस्सा दिखाना चाहिए, ऐसा आक्रोश इसलिए दिखाना चाहिए कि दोबारा से कोई आफ्ताब आकर के किसी हिंदू सनातनी बहन के साथ 35 टुकड़े करने की सोचे तो छोड़े, 35 बार उंगली भी लगाने के लिए, 35 बार उसका नाम लेने से भी उसकी रूह कांपे। सर, एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर कानून को इस तरीके से अगर हम लोग अपने हाथ में लेंगे, मानता हूँ वो मुजरिम है और उसको कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए, और जो श्रद्धा के साथ कांड हुआ है उसके लिए तो मतलब जितनी भी कड़ी निंदा करी जाए, उसको फांसी से भी कोई अगर बड़ी सज़ा हो संविधान में तो वो दी जाए। मगर अगर इस तरीके से अगर हम कोई जातिवाद की बात ना करें, अगर हम रोष प्रकट करेंगे सड़कों पर, तो आपको नहीं लगता इससे माहौल ख़राब होने के भी चांस होंगे? मैं अपने देश के संविधान से ही पूछना चाहता हूँ, चलो संविधान क्या कहता है, देश का कानून क्या कहता है? अगर मैंने किसी को 100 रुपये दिए तो मैं 100 लेने का हकदार हूँ, 100 के साथ 1 रुपये लेने का हकदार हूँ। तो ये कहाँ से न्याय हुआ भाई साहब? अब तो ये आफ्ताब, आपके पत्रकार साहब और हमारे जजों के, हमारे अधिकारी, एसपी, एसएसपी, डीएसपी, कमिश्नर, एसएचओ, हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, एएसआई, हमारे नेता, हमारे रेडी वाले, हमारे बड़े बड़े मॉल वाले, हमारे गाड़ी घोड़े वाले, हमारे सब्जी बेचने वाले, सबके टैक्स के पैसे से उसको पाला जाएगा जेल के अंदर पाला जाएगा? नहीं, हमारे बच्चियों को मारा है। इस देश की 130 करोड़ की, किसी 130 करोड़ की बच्ची को मारा गया है, 35 टुकड़े गए। या तो उसके 70 करो या तो इसके फांसी पे चढ़ाओ, तब तो माने कि है मजबूत हमारे देश का संविधान। भाई साहब, मेरी तो ये राय है, बाकी मैं नहीं चाहता अब ये हमारे पैसों से इसकी सिक्योरिटियाँ, 50-50, 100 पुलिस वाले, 5-5, 6-6 जज, इतनी सिक्योरिटी में जेल के अंदर स्पेशल खाना, क्या है यार? अरे जागो भाई। अगर आपको लगता है मेरे देश के संविधान में कोई कमी है तो उसके लिए रोडों पे आओ,
सरकारों को चैलेंज नहीं करना है, सरकारें जो हैं अच्छी हैं पहले से आपका बहुत। कहने का मतलब है अपनी जो मांगे हैं, जो दरखास्त है, अगर सरकार की आंख नहीं खुलती ठीक टाइम पे तो अपना जो रोष है हाँ। वो शांतिपूर्वक ढंग से भी आप प्रकट हाँ, करो। उसके लिए मैं बताना हाँ, और आगे कोई ऐसी घटना ना हो उसके लिए सख्त नियम कायदे कानून बनाए जाए। मैं उसके लिए कहता हूँ, देखो अभी इतने हम जो सरकार है ना, बहुत अच्छी सरकार है, इतनी अच्छी सरकार है कि देश विदेशों में डंका बज रहा है। और जो हमारे देश के जो गद्दार थे ना, हमारे देश के गद्दार यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ चुप हो गए, शांति में उनकी कब्रें बना दी गई है। और जो पाकिस्तान था, चाइना था, और भी एक आदि जो होते जो धमकियाँ देते थे, यहाँ से आज वो लोग दबे बैठे हैं। हमारे देश की सरकार ठीक है, नहीं कि देश की सरकार को अगर आपको कुछ करना है तो आराम से 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ कहीं पर भी हो, कहीं पर भी रोडों पे उतरो। 5 करोड़ लोग, इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे होने चाहिए, किसी की कमी नहीं होनी चाहिए। सबका साथ सबका विकास वाले कहने वालों के लिए 5 करोड़ लोग रोड पे उतरे और संविधान के अंदर अपने बदलाव के लिए मांग करें। मैं ये कहना चाहता हूँ। सर एक लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि आप अगर उसकी जगह, जैसे कल उस भाई ने हमला करा है, तो देखिए उसके लिए तो हम नहीं कहेंगे कि इससे माहौल ख़राब हो, कि सही है या गलत है वो तो कोर्ट बताएगा, मगर इस तरीके से अगर आपको रोष प्रकट करना हो तो आप किस तरीके से जो है सरकार से अपनी गुहार लगाएंगे? देखो इन्होंने जो काम करा है ना, मैं कह रहा हूँ, वैसे मैं आपको बताना चाहूँ, मेरे मन को अच्छा लगा कि हमारी हिंदू बच्चियों के लिए कोई तो शेर आए। और मुझे लगता है कि हर गली के अंदर, हर जगह पे ऐसे लोग अपने गुस्से को दबा के बैठे हैं। नहीं कब तक गुस्सा दबाया जाएगा। कहते हैं ना, हमारा जस्टिस भी तो कहता है कि जो एक मारे, वो गांधीवादी वाली नहीं कि एक मारे तो दूसरा भी गाल कर दो। गाल नहीं सुझाने, अब गाल नहीं सुझाने भाई साहब। 1 थप्पड़ का 2 थप्पड़ से जवाब दो, ईंट का जवाब पत्थर का जवाब ईंट से दो। आपका कहने का मतलब है जिस तरीके से योगी बाबा कहते हैं, जो जिस भाषा में जवाब चाहता है उस भाषा में दिया जाए, मगर संवैधानिक तौर पर हो, वो संवैधानिक तौर पे हो भाई साहब। अभी बताओ, आपको एक बाहर पता लगी थी, कुछ हमारे भाई को गुस्सा आ गया था, जैसे ओवैसी के ऊपर गोली चला दी गई थी। अगर चाहते वो भाई हमारे तो ओवैसी को मार सकते थे वो लोग, लेकिन उन्होंने अपना गुस्सा प्रकट करना था। भाई कैसे हम लोगों के बारे में तू कहाँ जा करके अंड संड बोल देता है? क्या तू अलग अलग टिप्पणियाँ, गलत सलत टिप्पणियाँ करता है? भाई हमारे देश के जो आज भी मुसलमान लोग, 50% मुसलमान लोग इस देश का संविधान मानते हैं, इस देश की सरकार को मान रहे हैं, इस देश को सरकार को वोट दे रहे हैं मोदी जी को, और उन्हें लाइक कर रहे हैं वो लोग। मैं सलूट करता हूँ उन मुस्लिम भाइयों को। देखो आप लोग जो कह रहे हैं ना, जो हमारे जो ठेकेदार बैठे हुए हैं, आप लोगों के ठेकेदार बैठे जो भटका रहे हैं, उन ठेकेदार से आप पहले सबसे बचो। आप जो बोलते हैं ना कि सरिया से चलो, कानून से मत चलो, ऐसा नहीं हो सकता भाई साहब, ऐसा नहीं हो सकता। आप अगर अपने धर्म के, अपने खुदा अल्लाह के अगर मानते हो उन्हें, तो उनकी भी आयतें पढ़ो। वो क्या कहते हैं, उनका कहना क्या है कि जिस देश का खाओ नमक। यार धरती माता ये हमारी नहीं है, केवल हिंदुओं की नहीं है, ये धरती माता उन लोगों की भी है भाई, जिनका जन्म हुआ है, उनका भी है, उनकी भी है। सर एक लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि आप क्या सज़ा चाहते हैं कि आफ्ताब को अब क्या सज़ा दी जाए, या वही पहले जो इतिहास में होता गया है कि तारीख पे तारीख पड़ती रहेगी, मगर अब क्या होगा आप बताइए, क्या सज़ा चाहते हैं आप? फांसी उसकी फांसी। और अगर मेरे देश में कानून है कोई पक्का, है कोई दमदार, अगर मेरे देश के अंदर अगर है कोई ऐसा सनातनी जज जिसने अपनी सनातनी माँ का दूध पिया है, पब्लिक के बीच में खड़ा करके और एकदम ऐलान करके पब्लिक के बीच में खड़ा करके उसको फांसी दी जाए, वो इसलिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, इसलिए दी जाए कि आने वाले 100 सालों तक, क्या हजारों सालों तक एक भी आफ्ताब पैदा ना हो इस देश के अंदर। धन्यवाद सर। आप क्या कहना चाहेंगे, उसको क्या सज़ा दी जाए और उसके साथ क्या बर्ताव ऐसा करे सरकार के, कोई ऐसा आफ्ताब दोबारा न जन्मे? सर इस समय देश में बहुत ज़्यादा आक्रोश बढ़ा हुआ है नौजवानों के अंदर, क्योंकि श्रद्धा के जिस मतलब उसकी हत्या करी गई है, उसके 35 टुकड़े करे गए हैं। तो सरकार से हमारी यही अपील है कि जल्द से जल्द इसको फांसी की सज़ा दे दी जाए, नहीं तो ये गुस्सा अगर जनता का सड़कों पर आ गया तो उसमें सरकार की ही बदनामी है। अपने कानूनों में संशोधन करें, कानून सख्त बनाए जाए ताकि कोई भी आफ्ताब बनने की कोशिश ना करे। आफ्ताब तो एक पेड़ था, एक पेड़ जिहादी था, जिनको ये जिहाद युद्ध का पाठ पढ़ा के इनको आगे भेजा जाता है। ये देश का माहौल बिगाड़ने के लिए जानबूझ के किया जाता है। तो कृपया आप इस बात को, सरकार से यही अपील है कि अपने कानून को सख्त बनाएं ताकि दोबारा, अगर खाली एक आफ्ताब का अगर होता तो कुछ बात थी कि चलो जी कोई बात नहीं, आदमी एक हादसा मान सकता है, लेकिन आए दिन
जो खबरें लोगों तक नहीं पहुंचती हैं, जो न्यूज़ों में नहीं आ पाती हैं। अभी कुछ रिसेंटली कुछ दिन पहले ही एक मथुरा एक्सप्रेस वे हाईवे के ऊपर भी एक लड़की की लाश सूटकेस में मिली। तो आपका यूपी के अंदर एक सूफियान, उसने एक हिंदू लड़की को से ज़बरदस्ती शादी करने के लिए उसको प्रेशराइज किया और उसको छत से फेंक दिया, 4 मंजिल से नीचे फेंक दिया। तो सर इसमें मैं एक बात आपकी रोकना चाहूँगा कि इसमें लव जिहाद जो ये मैटर चल रहा है, इसमें लड़कियों का दोष नहीं है। जो लड़की अपने, अब जो वो 6 महीने से उसके साथ जैसे रह रही थी, तो इसके पिताजी ने मना भी करा था, और उसके बाद वो उससे पहले भी 4 लड़कियों के साथ जो है फ्लर्ट कर चुका है, और 2 लड़कियां बता रहे हैं कि वो श्रद्धा के साथ साथ भी वो और 2 लड़कियों को, 20 लड़कियों के साथ हाँ, ऑलरेडी। तो इसमें लड़कियों का कुछ मतलब आप नहीं मानते कि इसमें कुछ गलती लड़कियों की भी है? सर देखो, ये जिहादी किस लिए कहा जाता है? जिहाद का मतलब ही यही होता है कि उसको पूरा कॉन्फिडेंस में लाया जाए। उसमें जो लड़कियां होती हैं इसीलिए उनके झांसे में आ जाती हैं, इसी का तो मतलब जिहाद है। सर ये अपना नाम क्यों नहीं ठीक बताते? देखिए अगर राहुल है इसमें तो अपना नाम रहीम है, हाँ। राहुल नाम बताते हैं, रहीम निकलते हैं, तो अगर इनका सच्चा प्यार है तो ये इनको रहीम ही बताना चाहिए ना। अगर प्यार सच्चा, राहुल क्यों बताते हैं? वो तो इनके संस्कारों की बात है ना, कि इनको अपने संस्कार छुपाने में शर्म क्यों आती है, कि अपनी टोपी उतार के कलावा पहनना, टीका लगाना, ऐसा क्या संस्कार तुम्हारे को मिले हैं कि तुम्हारे को अपनी पहचान छुपानी पड़ती है? आज तक कभी हिंदू ने तो टोपी पहन के कहीं लड़की नहीं फंसाई है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि इस तरह के हमारे देश में भाईचारा बहुत अच्छे से बना है, लेकिन अगर आफ्ताब जैसों को छूट दी गई तो ये माहौल खराब हो सकता है, भाईचारा खत्म हो सकता है। तो ये सरकार को देखना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। आप क्या बताएंगे? मेरा नाम रवि दुबे, राष्ट्रवादी। देखो आपने दीपक ने भैया आपने कहा कि इसमें कुछ हमारे कुछ बहनों की गलती होती है। इस पे मैं जवाब देना चाहता हूँ। मेरे दिमाग में खटक रहा था ये बात कि आपने पूछा और मैं जवाब इसका देना चाह रहा हूँ कि हमारी बहन की गलती। देखो हमारी हिंदू बहन की, देखो एक होती, देखो प्यार होता है, प्यार हर किसी से हो जाता है। प्यार इंसान को जानवर से हो जाता है, किसी भी चीज़ से हो सकता है। प्यार करना है तो हर चीज़ आदमी कर सकता है। एक कोई मुस्लिम है, अब उसका नाम है भाई सलमान, शाहरुख, कुछ भी नाम हो सकता है, वो मुस्लिम है धर्म से, और उसने अपना नाम रख रखा है राहुल, रमेश। तो कोई भी भाई, हमारी बहन हुई, हिंदू बहन हुई, वो बात कर रही है, पढ़ लिख रही है, जा रही है, साथ उठना बैठना है, नहीं समझ पाए, नाम उसका अलग है, दोस्ती हो गई। दोस्ती होने के बाद धीरे धीरे मैटर चलता गया, आशिकी में बदल गया, आशिकी इतना बदल गया कि और अंदर चला गया। उसके बाद दिक्कत होती है जब हमारी बहन को पता चलता है कि ये हमारे साथ गलत, हम फंसे जा रहे हैं, ये इसका धर्म कुछ और है, नाम कुछ और है। तब तक ये पता चलता है कि उसकी काफ़ी वीडियो बन चुकी है, उसको ब्लैकमेलिंग किया जाएगा, उसके माँ बाप को जान से मार दिया जाएगा, उसे फंसाया जाएगा। इसलिए वो डर जाती है। फिर उनकी मजबूरी होती है कि करे तो क्या करे। फिर उनके पास 2 रास्ते होते हैं, या तो अपने घर वालों को, पुलिस भी साथ नहीं देती भाई, और जो हम लोग कहते हैं ना आ जाओ हमारे पास, हमारे लोग के पास आ जाए, हम लोग तो सोल्यूशन कर ही देंगे, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं है। अगर आ जाएगी तो उसका परिवार खत्म हो जाएगा, उसको मजबूरी में उस लड़के के साथ रहना पड़ता है। और यही कहानी श्रद्धा और आफ्ताब का, जहाँ तक मेरे को जानकारी है। तो आफ्ताब ऐसा लड़का था जिसने ब्लैक किया हमारी बहन को, ब्लैकमेल। आप क्या चाहते हैं, उसको क्या सजा मिले? लास्ट सवाल है कि उसको सजा किस तरीके की होनी चाहिए? सरकार से क्या गुहार लगाएंगे आप? देखिए सजा तो मैं उससे ये कहूँगा कि उसको ना हमारे हवाले कर देना चाहिए आम पब्लिक को। सर फिर देखिए संविधान कैसे चला जाएगा? अगर कोई गुनहगार जुर्म करता है और सबूत पेश करके कोर्ट में ले जाया जाता है, अब ऐसे तो फिर राह चलते लोगों को सबको पेश कर दिया जाएगा कि भैया तुमने जो सजा देनी वो देते रहो। देखिए भैया, अपराध होते 2 टाइप के अपराध। देखो अपराध का मैं पहले परिभाषा बताऊंगा। देखो एक आदमी करता है मर्डर, तुरंत मर्डर किया, तो उसमें ये होता है कि भाई हमारा कोई कारण है कि हमने मर्डर किया। चोरी किया तो कोई कारण हो सकता है, लेकिन रेप करने का कोई कारण नहीं होता, एक हवस मिटाने के लिए। तो इसका जो रेप करता है, जो उसकी सजा या तो उसे तुरंत मौत देना चाहिए कानून को, भारत के संविधान के अनुसार जो कानून है, नहीं तो पब्लिक के हवाले कर देना चाहिए। अपराध नहीं है ये, जघन्य अपराध है रेप, कोई भी हो। और जो जिहाद है वो बहुत ज़्यादा गंदा है। देखो मैं कहता हूँ रेप गलत है, लेकिन जो जिहाद के नाम पे रेप करता है वो बहुत बड़ा गलत है। इसलिए कानून को भी काम करना चाहिए। अगर कानून काम नहीं कर पा रही है इस मुद्दे पर, तो पब्लिक का